60 की उम्र के बाद सेहत का नया अध्याय। नमस्कार दोस्तों। 60 की उम्र एक पड़ाव है जहां हमारा शरीर हमसे कुछ बदलाव मांगता है। अक्सर लोग इस उम्र में दवाओं के ढेर पर निर्भर होने लगते हैं, लेकिन सच यह है कि आपकी रसोई में ही आपकी असली दवा छिपी है। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे हेल्थ सीक्रेट्स पर बात करेंगे जो आपको 80 की उम्र में भी 40 जैसा जोश देंगी। हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो आपको बुढ़ापे में नहीं खानी है और उन चीज़ों की जो आपके परिवार को फौलादी बनाएंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यह छोटे बदलाव आपके आने वाले सालों की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। नट्स का चुनाव, क्या खाएं क्या न खाएं। पहला राज है सूखे मेवे। नट्स का सही चुनाव। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं मेवे तो ताकत देते हैं, लेकिन 60 के बाद मूंगफली और काजू से सावधान रहना चाहिए। मूंगफली ज़मीन के अंदर होती है, जिससे इसमें फफूंदी मोल्ड्स लगने का खतरा रहता है जो लीवर पर दबाव डालता है। साथ ही काजू में ऑक्सलेट्स होते हैं जो कैल्शियम सोखने में रुकावट डालते हैं, जिससे हड्डियां कमज़ोर और पथरी का खतरा बढ़ जाता है। क्या अपनाएं? बादाम को अपना सच्चा साथी बनाएं। रात भर भिगोए हुए 5 से 6 बादाम का छिकला उतारकर सुबह चबा चबा कर खाने से शरीर को सही कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है, जो हड्डियों के जोड़ों को लचीला रखता है। पिस्ता और अखरोट की ताकत। अगला राज है पिस्ता और अखरोट। पिस्ता में पोटेशियम भरपूर होता है जो शरीर के फालतू नमक को बाहर निकालकर ब्लड प्रेशर को स्थिर रखता है। बस याद रखें, नमकीन पिस्ता कभी न खाएं, हमेशा सादा पिस्ता ही चुनें। अब बात अखरोट की। इनकी बनावट हमारे दिमाग जैसी है और यह दिमाग के लिए किसी वरदान से कम नहीं। बुढ़ापे में भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस से बचने के लिए दिन में 3 से 5 अखरोट भिगोकर खाना एक बेहतरीन आदत है। यह रात को गहरी नींद लाने में मदद करता है। सफ़ेद जहर, चीनी, मैदा, नमक से दूरी। 60 के बाद हमारे मेटाबॉलिज्म की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। अब समय है 3 सफ़ेद दुश्मनों को अलविदा कहने का। पहला है मैदा, जो आपकी आंतों में चिपककर कब्ज़ और भारीपन पैदा करता है। दूसरा है सफ़ेद चीनी, जो इम्यूनिटी को आधा कर देती है और जोड़ों का दर्द बढ़ाती है। तीसरा है सफ़ेद नमक, जो पानी को शरीर में रोककर सूजन पैदा करता है। विकल्प क्या है? चीनी की जगह सीमित मात्रा में गुड़ का प्रयोग करें और सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक अपनाएं। आटा हमेशा चोकर फाइबर वाला ही इस्तेमाल करें। भोजन की प्रकृति और समय। बुढ़ापे में पेट को आराम देना ज़रूरी है। भारी और ज़्यादा मसालेदार खाने से बचें। खिचड़ी, दलिया, लौकी और मूंग की दाल आपकी थाली का हिस्सा होनी चाहिए। रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले ख़त्म करें। पानी पीने में कोताही न बरतें। अक्सर उम्र के साथ प्यास महसूस होना कम हो जाता है, लेकिन शरीर में पानी की कमी से चक्कर आना और कमज़ोरी आम बात है। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। साथ ही नारियल पानी या छाछ का सेवन भी बहुत लाभकारी है। विटामिन डी और हल्दी का चमत्कार। कैल्शियम तभी काम करेगा जब शरीर में विटामिन डी हो। इसके लिए हर सुबह 15 से 20 मिनट की गुनगुनी धूप बहुत ज़रूरी है। धूप आपकी हड्डियों के लिए कुदरती रिचार्ज है। इसके साथ ही रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर पीने की आदत डालें। हल्दी कुदरती तौर पर दर्द निवारक पेन किलर है। यह शरीर की अंदरूनी सूजन को ख़त्म करती है और आपको मौसमी इन्फेक्शन से बचाती है। पाचन और शरीर की सफाई।
दोस्तों, भाग 5 में हमने विटामिन डी और हल्दी की बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं 60 के बाद हमारा पेट ही हमारी सेहत का सबसे बड़ा डॉक्टर है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, मौसमी फलों का और सब्जियों का चुनाव। अक्सर हम सोचते हैं जो फल मिले वो खा लूँ, लेकिन 60 के बाद इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। बरसात के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े या बैक्टीरिया होने का डर रहता है, इसलिए इन दिनों में अच्छी तरह धोकर या उबाल कर ही खाएं। इसके बजाय लौकी, तुरई, कद्दू और टिंडा जैसी बेल वाली सब्जियां चुनें। ये पचने में बहुत हल्की होती हैं और आपके पेट को ठंडा रखती हैं। जूस के बजाय फल को सीधा चबाकर खाएं ताकि आपको पूरा फाइबर मिले और पेट हमेशा साफ रहे। नंबर 2, रात के खाने का सही नियम। अक्सर लोग रात का खाना 9 या 10 बजे खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं। यह बुढ़ापे में सबसे बड़ी गलती है। हमारा मेटाबॉलिज्म रात के समय बहुत धीमा हो जाता है। अगर आप भारी खाना खाकर सोएंगे तो शरीर उसे पचा नहीं पाएगा और शरीर में चर्बी और एसिडिटी के रूप में जमा हो जाएगा। कोशिश करें सूर्यास्त के आसपास या ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 बजे तक अपना डिनर कर लें। रात का खाना जितना हल्का होगा, सुबह आपका पेट उतना ही साफ होगा और आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। नंबर 3, चबा चबा कर खाने का महत्व। क्या आपको पता है कि हमारे पेट में दांत नहीं होते? पाचन का असली काम मुंह से शुरू होता है। जब आप खाना खाते हैं तो उसे जल्दबाजी में न निगलें। खाने का एक निवाला कम से कम 20 से 30 बार चबाएं। जब आप खाने को लार सलाइवा के साथ मिलाकर खाते हैं तो भोजन पहले से ही आधा पच जाता है, जिससे आपके पेट स्टमच पर दबाव कम पड़ता है। 60 की उम्र के बाद यह आदत आपको गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं से 80% तक मुक्ति दिला सकती है। नंबर 4, तनाव और मानसिक शांति। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि कैसे खाते हैं वो भी ज़रूरी है। अगर आप टीवी देखते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए या किसी से बात पर गुस्सा या चिंता करते हुए खाना खाएंगे तो आपका शरीर उस भोजन से पोषक तत्व न्यूट्रिलाइट्स नहीं खींच पाएगा। हमेशा शांत मन से बैठकर और मोबाइल या टीवी को दूर रखकर खाना खाएं। जब मन शांत होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे अच्छा काम करता है। दोस्तों, आखिर में ये 3 गलतियां बिल्कुल ना करें। ज़बरदस्ती ना खाएं। भूख न होने पर खाना खाने से लीवर पर फालतू बोझ पड़ता है। बुढ़ापे में कम खाना और सही खाना ही लंबी उम्र का राज है। खाने के बाद न सोएं। भोजन करने के तुरंत बाद लेटने से एसिडिटी और जलन होती है। रात के खाने के बाद 100 कदम जरूर चलें। चाय कॉफ़ी का परहेज। इनका ज़्यादा सेवन हड्डियों से कैल्शियम को सोख लेता है। दिन में एक बार से ज़्यादा चाय न पिए। तो दोस्तों, याद रखिए कि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं, जीवन एक खूबसूरत पड़ाव है। दवाओं के बजाय अपनी थाली और सही आदतों को अपनाएं। आज का छोटा सा बदलाव आपको आने वाले सालों में अस्पतालों के चक्कर काटने से बचाएगा। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसे ही और सुझावों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और स्वस्थ रहें। राधे राधे।